शंकर भगवान से प्रश्न किया कि महाराज, यह संसार में 4 प्रकार के प्रलय होते हैं और उन चारों प्रकार के प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, लेकिन आप नहीं नष्ट होते हैं, कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा, देवी जी, ये आपके विषय की बात नहीं है। अब तो देवी जी एकदम जिद कर ली। औरतों के अंदर एक चीज है, माताओं के अंदर, यदि ये जो चीज जिद कर लें, फिर ब्रह्मा में भी वह सामर्थ्य नहीं कि रोक दें आकर के, वो करना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये माताओं के अंदर भगवान ने नैसर्गिक शक्ति दिया है। बस ये जिद कर ले अपने पतिदेव से कि पतिदेव से यही करवाना है, जिद कर ले, पतिदेव रुकेंगे नहीं, मान ही नहीं सकते। अब शंकर भगवान मना कर रहे हैं, लेकिन पार्वती मैया एकदम जिद कर ली, तो शंकर भगवान को मजबूर होकर के बताना पड़ा, देवी जी हमारे पास अमर कथा है। कौन सी कथा है? अमर कथा। तो कहे कि भगवान वो अमर कथा हमको दे दीजिए। कहे नहीं देवी जी, आप उसको नहीं सुन सकती हैं। कहा ऐसी कौन सी कथा है जिसको हम नहीं सुन सकती? अब तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। जैसे कहीं सुनाना ही पड़ेगा, तो शंकर भगवान फिर हार गए। कहे देवी जी एक छोटी सी शर्त रख रहे हैं, सुनाऊंगा, लेकिन जब मैं सुनाता रहूंगा तो हुकारी आप धरिएगा, अनुमोदन करिएगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने डमरू बजाया। जितने भूत प्रेत यक्ष बेताल ब्रह्म राक्षस थे, चराचर जगत के जीव पक्षी थे, चर स्थावर जंगम जो भी था, सब वहां से हट गया। अब शंकर भगवान ने कहा देवी जी ध्यान से सुनिए, अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। और जब अमर कथा सुनाने लगे तो देवी जी हूं हूं तो कर रही हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते जब आधी कथा सुनी तो नींद आ गई। और शंकर भगवान जहां अमर कथा सुना रहे थे, वहां एक कोटर में एक तोते का अंडा था, और कथा सुनते सुनते अंडा फूट गया। अंडे के अंदर से एक तोता निकला, और तोता निकला। अब पार्वती जी हुंकारी नहीं भर रही हैं। अब शंकर भगवान जब कथा सुनाते तो वही तोता बीच में हूं हूं कर रहा है। अब जब कथा संपन्न हुई तो भगवान ने कहा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पार्वती जी मैया की नींद टूटी। पार्वती ने कहा, हे भगवान इसके बाद क्या हुआ? कहा देवी जी तो आधी कथा में था। कहे महाराज हम सो गई। कहे तो हुकारी कौन था? अब देखते हैं तो वही तोता। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल छोड़ा। इसके पास अमर कथा कैसे चली गई? अब तोताओं का बच्चा उड़ गया। और उधर भगवान व्यास जी की पत्नी दरवाजे से निकली और जब भाई ले रही थी तो तोते का बच्चा उनके मुंह से पेट में चला गया। अब तो वह त्रिशूल सामने। अब मैया ने कहा, अब तो ये हमारे बेटे के समान हो गया है, मैं नहीं निकालूंगी। त्रिशूल वापस हो गया। अब भगवान व्यास जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 9 महीने बीत गए, लेकिन पुत्र ने जन्म नहीं लिया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। कहते बेटा जन्म ले लो, तो अंदर से कहते नहीं पिताजी हम जन्म नहीं लेंगे। 12वां साल लग गया। 12वां साल लग गया, लेकिन पुत्र ने जन्म नहीं लिया। अब भगवान व्यास ने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की। भगवान श्री कृष्ण गर्भ में ही प्रकट हुए।
पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 भक्त ऐसे हुए थे जिनके गर्भ में भगवान का प्रवेश हुआ था, भक्त और भगवान दोनों का। एक देवी उत्तरा जो आगे कथा आएगी, और एक व्यास जी की पत्नी। भगवान ने पूछा जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? कहे महाराज जैसे आकाश से पानी बरसता है और आकाश में जब तक रहा तब तक तो पानी स्वच्छ है, लेकिन जैसे धरती का स्पर्श हुआ पानी मटमैला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक मैं माँ के गर्भ में हूँ हमें ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन जैसे ही मेरा जन्म होगा मेरा स्पर्श धरती से होगा, आपकी जो माया है वो हमको लपेट लेगी महाराज, और मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। बाबा ने यही बात मानस में कही। भूमि परत डाबर पानी, 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 जिन वही माया लपटानी, जिमे जीवनी माया लपटानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जिन जीवनी माया लपटानी, माया लपटानी, माया लपटानी। बोले राधा माधव भगवान की जय हो। भगवान ने वरदान दिया आप जन्म लीजिए, मेरी माया आपको मोहित नहीं करेगी। तो 12 वर्ष में श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, और जब जन्म लिए तो माया ने नहीं लिपटा, वरन माया प्रणाम करके दूर चली गई और भगवान जंगल में चले गए सुखदेव जी। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न को, माया को सब कोई भजे माधव भजे न को, माया को सब कोई भजे, माया सब कोई भजे पर माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे माया चली हो, जो कदापि माधव भजे माया चली हो, प्रभु जी माया चली हो, प्रभु जी माया चली हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब जी श्री सुखदेव जी महाराज की इस परम संहिता को सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुनाने चल रहे हैं। भगवान नर नारायण को, मैया सरस्वती को, भगवान व्यास जी को प्रणाम करके कहते हैं, ऐ ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनना, प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना। और कह कि
भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो? क्या कि स्वार्थ वाला प्रेम नहीं हो। हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमको खूब रुपया दे देंगे, खूब धन दे देंगे, ये तो व्यापार हो गया। क्या प्रेम ऐसे करिए जैसे माँ अपने बेटे से करती है, अपनी संतान से करती है, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ होकर। प्रेम ऐसे करिए जैसे गोपियों ने कन्हैया से किया।